मेरे चेहरे का नूर, पार्ट 65। अद्विक को जाते देखकर वेदिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बेड पर जाकर बैठ जाती है। और करती भी क्या, नहीं थी उसमें इतनी हिम्मत कि वो अपने डर को हराए। अपने डर से सामना करने की बजाय उसे खुद को डरपोक मानना ज्यादा आसान लगा, इसलिए उसने खुद को डरपोक मान लिया था। वेदिका यही सब सोच रही थी जब क्लोजेट रूम का डोर खुलने से वेदिका का ध्यान उस तरफ जाता है जहां से अद्विक ब्लैक 3 पीस टक्सीडो सूट पहने अपने हाथ में एक ब्लैक साड़ी, मैचिंग चूड़ी और सैंडल लिए बाहर आ रहा था। अद्विक के हाथों में अपने कपड़े और बाकी चीजें देखकर वेदिका हैरान हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर नासमझी से अद्विक की तरफ देखती है जो बिना किसी भाव के उसकी तरफ ही आ रहा था। ये तुम? वेदिका असमंजस से अद्विक को देखकर कहती है, चलो मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, अब जल्दी से तैयार होकर आ जा। अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं जा रही, फिर तुम जिद क्यों कर रहे हो? वेदिका की बात सुनकर अद्विक बिना किसी भाव के अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखते हुए कहता है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। या तो एक कपड़े लेकर तू जल्दी से रेडी होकर आ, या फिर मैं YouTube में वीडियो देखकर तुझे साड़ी पहना दूंगा। अद्विक की बात सुनकर वेदिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने नहीं सोचा था कि अद्विक ऐसा कुछ भी बोल सकता है। क्या 5 साल में अद्विक इतना बेशरम हो गया है कि वो ऐसा कुछ बिना ज्यादा सोचे बोल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझसे तुम ऐसी बातें बोल रहे हो? वेदिका अपनी शर्म छुपाए गुस्से से अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक बिना किसी भाव के कहता है, तू मेरी बीवी है, मैं किसी गैर से नहीं अपनी बीवी से बोल रहा हूँ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका अपनी आंखें फाड़े अद्विक की तरफ देखने लगती है। उसके गाल अद्विक की बातों को सुनते सुनते ही लाल पड़ गए थे। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, तुम 4 मिनट, अब सिर्फ 4 मिनट है तेरे पास। अद्विक वेदिका की बात काट कर बिना किसी भाव के अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है तो वेदिका मुंह खोले हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगती है। क्या ये उसका ही अद्विक था या अद्विक का कोई बहरूपिया जो उसके सामने बेझिझक बस ऐसी बातें बोल रहा है? लगता है तुझे मेरे हाथों से ही साड़ी पहननी है। वेदिका को कहीं खोया हुआ देखकर अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका हड़बड़ा जाती है। वो जल्दी से अद्विक के हाथों से अपनी साड़ी लगभग खींचते हुए लेती है और पैर पटकते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है। वहीं वेदिका के जाते ही अद्विक के बिना भाव वाले चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। अपनी कई बातों के बारे में सोचकर ही उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। वैसे उसकी कोई गलती नहीं थी, वेदिका ही उसकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसने ये सब किया। अब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। हालांकि उसने कुछ गलत भी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वेदिका को साड़ी पहनाने वाली बात सोचकर ही उसे शर्म महसूस हो रही थी। खैर, जल्दी ही अद्विक अपनी शर्म को परे झटक कर वेदिका के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, पर वेदिका थी कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाते हैं। अब तो अद्विक के सब्र का जवाब दे गया था। वो क्लोजेट रूम के बाहर आता है और डोर नॉक करते हुए कहता है, वेदू, और कितना समय लगेगा तुझे? लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आ। अपनी बात कहने के बाद अद्विक वेदिका के जवाब का इंतजार करने लगता है, लेकिन वेदिका थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे देखकर अद्विक चिढ़ जाता है। वो वेदिका को धमकी देते हुए कहता है, देख, अगर तू सोच रही है कि मुझे लेट करके तू पार्टी में जाने से बच जाएगी तो ये तेरी गलतफहमी है। तू इस तरह से करेगी ना तो मैं डोर खोलकर अंदर आ जाऊंगा। अद्विक की धमकी सुनकर वेदिका इस बार भी कुछ नहीं बोलती। तो अद्विक कहता है, ठीक है, तुझे नौटंकी करनी है ना, तो मैं आ रहा हूं अंदर, मैं आ रहा हूं वेदू, बाद में मुझे मत बोलना। कहकर अद्विक ड्रॉर से स्पेयर कीज लेकर क्लोजेट रूम का डोर खोलता है और अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देखते ही अद्विक हड़बड़ा जाता है और तुरंत पलटकर कहता है, सॉरी, मुझे लगा तू तैयार नहीं हो रही है, इसलिए मैं जाता हूँ, रुको।
वेदिका जो अपने ब्लाउज की डोरी के साथ जूझ रही थी वो अद्विक को रोकते हुए गुस्से से कहती है, इतनी सारी साड़ियों में तुम्हें यही एक साड़ी मिली थी। पिछले 15 मिनट से परेशान हो रही हो, अब खड़े क्या हो, आकर मेरी मदद करो और इसे बांधो। मैं? वेदिका की बात सुनकर अद्विक हैरानी से कहता है तो वेदिका चिढ़कर कहती है, तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? अब इनविटेशन दूं? आओ भी। वेदिका की बात सुनकर अद्विक हिचकिचाते हुए उसके पास आता है तो वेदिका अद्विक की तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है और अपने लंबे खुले बालों को हटा देती है। अब अद्विक के सामने वेदिका की कोरी खुली पीठ थी जिस पर नजर पड़ते ही अद्विक का गला सूखने लगता है। वो अपनी नजरें वेदिका पर से हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ये जिद्दी नजरें घूम फिर कर वेदिका पर आकर ही ठहर जाती हैं। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। अब लेट नहीं हो रहा? अद्विक को खड़ा देखकर वेदिका कहती है तो अद्विक हड़बड़ाते हुए कहता है, कर रहा हूं। कहकर अद्विक अपने कांपते हुए हाथों को वेदिका की तरफ बढ़ाता है और उसके ब्लाउज की डोर को पकड़कर बांधने लगता है। वहीं अद्विक की छुअन महसूस करते ही वेदिका सिहर जाती है। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। धड़कनों का शोर इस कदर बढ़ चुका था कि उसके आगे वेदिका का गुस्सा कहीं दब सा गया था। इस वक्त दोनों के ही जज्बात लगभग एक जैसे थे। एक दूसरे को पाने की आरजू दोनों को ही थी, मगर अफसोस दोनों को ही इसका भान नहीं था। जल्द ही अद्विक डोरी को बांधकर वेदिका से दूर होता है और बाहर वेट करने का कहकर निकल जाता है। वहीं अद्विक के जाते ही वेदिका गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में मीरा मनोज जी के पास उनसे मिलने आती है तो देखती है मनोज जी दवाइयों के असर से गहरी नींद में सो रहे थे और वहीं पास में ही एक नर्स बैठी थी जिसे मनोज जी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था। मीरा बिना कुछ बोले उदासी से मनोज जी का हाथ थामकर उनके पास बैठ जाती है। आज वो बहुत उदास थी। सुबह विवान से बहस करने के बाद उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। विवान भी जाने के बाद दोबारा ऑफिस नहीं आया। शायद वो उससे नाराज था। हालांकि मीरा का मकसद विवान को नाराज करना नहीं था, लेकिन उसने अपने विव को नाराज कर दिया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विवान को कहाँ ढूंढे और कैसे उसे मनाए। खैर, थोड़ी देर मनोज जी के पास बैठकर मीरा नर्स को उनका ख्याल रखने का कहती है और अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर विवान के घर के लिए निकल जाती है। वहीं होटल ब्लू मून काल्पनिक नाम के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से अद्विक और वेदिका बाहर निकलते हैं। अद्विक वेदिका का हाथ थामे होटल के अंदर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे दोनों पार्टी हॉल के करीब आ रहे थे वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर ठहर सी चुकी थी। काले रंग के कपड़ों में दोनों ही बहुत शानदार लग रहे थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हर किसी की नजर उन पर चली जा रही थी। वहीं लोगों की नजरें खुद पर पड़ती देखकर वेदिका का डर उस पर हावी हो रहा था। जैसे जैसे वो अद्विक के साथ अंदर बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी पकड़ अद्विक के हाथों पर कसती जा रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। हथेलियों में पसीना आने लगा था। 5 साल के इतने लंबे समय के बाद अब वो किसी पार्टी में शामिल होने वाली थी। 5 साल पहले उसे इन सब चीजों की आदत थी। वो किसी भी पार्टी में मुंह उठाए चली जाती थी, लेकिन आज जब वो पार्टी में शामिल हो रही थी तो उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। जब वो उदयपुर में थी तो उसे कहीं भी नहीं ले जाया जाता था। कोई भी पार्टी या शादी होती तो उसे घर में ही रहने को कहा जाता। वो इन सब चीजों में शामिल नहीं होती थी। लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब दोबारा से अद्विक लौट आया था और अद्विक के साथ उसकी वो पुरानी जिंदगी भी लौट आई थी जो वो 5 साल पहले जिया करती थी। वहीं अद्विक अपनी वेदू की हालत बखूबी समझ रहा था। वो वेदिका के पसीने से तर कांपते हुए हाथों को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि उसकी वेदू इस वक्त बहुत डरी हुई है, इसलिए वो पार्टी हॉल में घुसने से पहले ही वेदिका की तरफ देखता है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मेरी बात सुन,
इस तरह से डरेगी तो कैसे चलेगा वेदू? हमारा डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज नहीं तो कल तुझे इस चीज का सामना करना ही था, तो आज ही सही। घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, और जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी आंखों में देखकर हाँ में सिर हिलाती है, तो अद्विक उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब गहरी सांस ले और अंदर चल। अद्विक की बात सुनकर वेदिका गहरी सांस लेती है और अद्विक का हाथ थामे हॉल के अंदर कदम रख देती है। पार्टी हॉल का माहौल बहुत ही शानदार था। सामने स्टेज पर एक बैंड कंपनी शानदार म्यूजिक प्ले कर रही थी। वहीं आसपास सारे गेस्ट अपने हाथों में जाम का ग्लास लिए एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ थे। वेदिका का हाथ थामे खड़ा अद्विक अपनी नजरें आसपास दौड़ाता है, तभी उसकी नजर अंगद पर ठहर जाती है, जो अपनी वाइफ के साथ खड़ा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। अद्विक वेदिका को लिए अंगद के पास जाने लगता है, तब तक अंगद की नजर भी अद्विक पर पड़ चुकी थी। वो लोगों को एक्सक्यूज करके अपनी वाइफ के साथ अद्विक के पास आता है, तो अद्विक मुस्कुराते हुए अंगद के आगे फूलों का बुके बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। थैंक्स यार, कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कोई इतना लेट आता है? अंगद शिकायत करते हुए कहता है, तो अद्विक मुस्कुरा कर कहता है, मुझे मत बोलो, जो बोलना है इसे बोलो, इसी ने लेट किया है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका हैरान हो जाती है। वो गुस्से से अद्विक को देखकर अपने मन में कहती है, वाह, मेरी वजह से? क्या मैंने बोला था कि मुझे लेकर चलो? बड़ा आया, इसी ने लेट किया है। वही अद्विक की बात सुनकर अंगद का ध्यान जब वेदिका पर जाता है तो वो उसे असमंजस से देखने लगता है। ये अंगद वेदिका की तरफ इशारा करके अद्विक से पूछता है, तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ये है मेरे चेहरे का नूर। अद्विक की बात सुनकर अंगद हैरानी से वेदिका की तरफ देखने लगता है। वहीं वेदिका जो गुस्से से अब तक अद्विक को घूर रही थी, अद्विक की बात कान में पड़ते ही उसका सारा गुस्सा फुर्र हो जाता है। ये जानकर कि वो अद्विक के लिए उसके चेहरे का नूर है, वेदिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वेदू? अद्विक की बात सुनकर अंगद हैरानी से वेदिका की तरफ देखकर कहता है, तो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वेदिका हैरान हो जाती है। जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो क्या होगा आगे, अब ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की, और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।